साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 50 मिनट शो के इस मैथ्स के सेशन में। साथियों आज भी हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण वैसे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए 15 मिनट्स में हम लोग मैक्सिमम सवाल करने का यहाँ पे काम करते हैं। प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस सवाल का आपको सही आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। कि एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी, एक को 15% लाभ पे और दूसरे को 5% की हानि पर बेची। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80 रुपया है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 15% लाभ पर बेच रहे हैं यानी 115% पे बेचेंगे और 5% हानि यानी 95% पे बेचेंगे। तो ये 115 और 95 का अंतर क्या हो रहा है? तो 115 और 95 का अंतर हो रहा है भाई साहब 20%। या लाभ हानि का भी अंतर विक्रय मूल्य का ही अंतर होता है। ये 15% लाभ और ये 5% हानि का अंतर भी 20% आता। सवाल में इसे दिया गया है 80 रुपया। कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हमने तो 100% माना है। तो 20% अगर 80 है, 1% 4 होगा तो 100% कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल जो है, इस सवाल का आपको उत्तर बताना है कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा कि 5 7 9 x 15 का औसत 10 है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इनका औसत, तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी ये पांचों मिलाकर हमारे पास 50 होना चाहिए। क्या पांचों मिलाकर 50 हो रहा है क्या? 15 9 24, 24 7 31, 31 5 36। तो x के जगह पे क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तभी तो 29 9 38 7 45 5 50 होता। वैसे 17 8 19 16 एक्स वाई और 4 का औसत 12 है। इसका मतलब कितनी संख्याओं का औसत है? 3 3 6 1 7। अगर 7 का औसत अगर 12 है तो ये सातों मिलाकर 84 होना चाहिए। अच्छा, सातों मिलाकर 84 होना चाहिए, जिसमें आपने x का वैल्यू 14 निकाल रखा है, तो ये सारा मिलाकर 84 के बराबर होना चाहिए था। आइए देखते हैं। 17 8 25 25 19 44 44 16 60 60 14 74 और 74 4 80। तो जाहिर सी बात है इस y के जगह पे 4 होगा, तभी तो 80 और 4 84 हो पाएगा। हमसे y का मान पूछा गया है, क्या हमने कहीं गड़बड़ किया है? क्योंकि ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। 12 9 21 21 15 36 36 14 50 यहाँ पे परफेक्ट था। 17 8 25 25 और 19 44 44 और 16 60 60 और ये हमारे पास 14 था। 60 14 74, 74 4 78। अच्छा, 84 हो रहा था, ये 78 ही हो रहे हैं, तो 78 6 84 होगा। यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 करेक्ट होगा। बनाया जा सकता है, बड़ा ही आसान ढंग से हमने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं कि एक पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और x घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेला एक भरी हुई टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तब टंकी 18 घंटे में पूरी भर जाती है। यानी पाइप एक ए है हमारे पास, पाइप हमारे पास एक ए दिया गया है 10 घंटे, बी का नहीं बताया गया है। हाँ, सी का बताया गया है 9 घंटे में ये खाली कर सकता है। ये भी कहा गया था कि जब ये तीनों मिलकर चलेंगे तो 18 घंटे में टंकी भर जाएगी। चलिए पहले काम निकाल लेते हैं। 10 9 18 से कटने वाला डाटा 90 हो गया। इसका 1 घंटे का काम होगा 9 भरना, 1 घंटे का काम होगा 10 खाली करना, और तीनों चलेंगे तो 1 घंटा में काम होगा 5 भरना। अब जरा गौर करिए, ये 9 भरता है, इसका नहीं पता है, ये 10 खाली करता है और ये तीनों मिलते हैं तो 5 भरा जाता है। तो 9 भरा 10 खाली किया, यानी -1 हुआ। यहां बी के जगह पे क्या होना चाहिए था ताकि ये 5 प्लस में आ जाए? तो जाहिर सी बात है बी के जगह पे 6 होना चाहिए था। तभी तो 9 6 15 भरेंगे और ये 10 खाली करेगा तो 5 भरा जाएगा। यानी जो बी का काम है वो 6 खाली करना है। अगर बी पूरा खाली अकेले करेगा तो 6 के हिसाब से 90 भरने में, सॉरी 6 भरता है, 90 भरने में इससे 15 घंटे लग जाएंगे। यानी बी को 15 घंटे लगेंगे पूरे भरने में। सवाल में कहा था बी को x घंटे लगते हैं और x का मान पूछा है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये खूबसूरत सा सवाल था जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा।
ये सवाल है कि वर्तमान में पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। आप x भी मान सकते हैं, आप रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूं 3 गुनी है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर बेटा x है तो पिता 3x होंगे। कह रहा है 5 वर्षों बाद, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा और ये पिता 3x प्लस 5 हो जाएंगे। बेटे की आयु की 2.5 गुनी होगी। अच्छा, इनकी जो आयु है इस बेटे की आयु की 2.5 गुनी होगी। चलिए अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.5x प्लस 7.5 बराबर 3x प्लस 5 होगा। तो x का मान जो आ रहा है दोस्त, वह x का मान आएगा 2.5 में 0.5 से भाग लगाएंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। सवाल है कि वर्तमान में बेटे की उम्र कितनी है, तो वर्तमान में बेटे की उम्र को तो हमने x माना था। फिर से मैं देख लेता हूं एक बार। सर एक तरफ आएगा तो ये 2.5 होगा, एक तरफ जाएगा तो ये 0.5x होगा, पॉइंट पॉइंट कटेगा, x का मान तो 5 आएगा। एक बार अगर मैं चेक कर लूं कि वर्तमान में अगर बेटा 5 है तो पिता 15 होंगे, 5 वर्ष बाद ये 10 होगा और ये 5 वर्ष बाद 20 होंगे। यानी कहीं पे हमने कैलकुलेशन गड़बड़ की है। हाँ, कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ की है। 2.5 को 5 से गुणा करेंगे, ये 12.5 होगा। 12.5 होगा तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.5x बराबर 7.5 होगा, यानी x का मान 15 होगा। जी हाँ, इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप रेशियो से भी बना सकते, x मानकर भी बना सकते थे। इसके बाद बात करें समान क्षमता के 2 बर्तनों में रस और जल क्रमशः 3:5 और 3:1 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। यहाँ पे देखिए एक लाइन कह रहा है समान क्षमता। समान क्षमता कहाँ है? यहाँ तो वही टोटल क्षमता का मतलब टोटल, यहाँ तो 8 है और यहाँ पे 4 है, ये बराबर कहाँ है? तो समान क्षमता के लिए 2 से गुणा करेंगे तब बराबर होगा, यानी ये 6 और ये 2 हो जाएगा। यानी ये भी 8 और वो भी 8 समान क्षमता। जब हम दोनों को मिला रहे हैं तो रस हमारे पास कितना होगा? यहाँ पे रस 3 है, यहाँ पे रस 6 है, तो रस हो जाएगा 9। यहाँ पे हमारे पास जल 5 है, यहाँ पे 2 है, तो जल हो जाएगा 7, यानी आंसर हो जाएगा 9:7। इस सवाल का आंसर 9:7 होगा। अगले सवाल को देखते हैं। छठा में क्या कर रहा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अच्छा, पहले तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बना देते हैं, 5/18 गुणा करके। इस स्पीड से 30 सेकंड लगा है तो हम कहेंगे कितनी दूर गई होगी? तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, यानी हमने गुणा किया तो 6 से 5, 6 से 3, 3 से 15, 15 पचे 75, 75 पचे 375 मीटर। ट्रेन 375 मीटर दूर गई होगी और हमें पता है प्लेटफॉर्म या किसी भी ब्रिज या किसी भी ऑब्जेक्ट को पास करने का मतलब अपना लंबाई प्लस उसकी लंबाई को पास करना। क्योंकि इसकी लंबाई 130 मीटर थी तो दूसरे की लंबाई क्या होगी? क्योंकि यही दोनों मिलाकर 375 हैं, तो दूसरे की लंबाई हो जाएगी घटाने पे 245 मीटर। यानी इस सवाल का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। तो बनाया जा सकता था इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं। 7वें में क्या करा? 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 3 मीटर ऊंची और 9 मीटर लंबी बनाई गई है। यदि ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 18, 15, 9 सेंटीमीटर हो तो इस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं, टोटल आयतन में एक ईंट के आयतन को भाग लगा दीजिए। पहले तो इसको बना दीजिए सबको सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस दीवार की आयतन क्या होगी? 90 गुणे 300 गुणे 900। हमें एक ईंट के आयतन से भाग लगाना है, यानी 18 गुणे 15 गुणे 9। काम समाप्त हो चुका है। 18 से कटाइए हमारे पास 5, 5 से कटा 3, 3 से कटाइए हमारे पास 100, 9 से कटा 100 और 100 को 100 में गुणा करेंगे तो ये 10,000 आएगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। 7वें नंबर में ट्रिक शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 3 अक्षरों के शब्द अर्थ के साथ या बिना का संख्या ज्ञात करें। अगर 3 अक्षरों का शब्द बनाना है तो जाहिर सी बात है इन्हीं का उपयोग करना है। यानी यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक लिख सकते हैं। एक लिख दिया तो 4 बचा, 4 में से एक यहां लिख देंगे तो बचेगा 3, 3 में से यहां पे कोई एक लिखेंगे तो हमारे पास टोटल कितने संख्या बनेगी? संख्या मत कहिए, कितने यहाँ पे शब्द बनेंगे? तो इस सवाल का उत्तर 5 चौके 20 60 होगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं। ये कह रहा है यदि n का मान दिया गया है तो n के क्रमागत शून्यों की संख्या
क्रमागत शून्य या शून्य की संख्या बनाने के लिए, शून्य बनाने के लिए 2 और 5 का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये 2 है पावर 3 में, तो इसका इस्तेमाल होगा। भाई 3 इस्तेमाल नहीं होता है, 7 इस्तेमाल नहीं होता है। इसको हम 3 गुणे 5 के पावर 6 लिख सकते हैं। इसी को हम 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 लिख सकते हैं। इसका कोई इस्तेमाल नहीं, यानी 5 के पावर 6 इस्तेमाल होता है। 0 बनाने के लिए 2 और 5, जिसमें कम पावर होता है वही आंसर हो जाता है। यानी यहाँ पे सबसे कम 3 पावर है, तो 3 ही पेयर बन पाएंगे 2 और 5 के। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्रमागत शून्यों की संख्या 3 आने वाली है। इसके बाद अगर बात करें 9वें नंबर के बाद 10वें नंबर, तो करना क्या है? इसका रहा किससे विभाज्य, पहले कॉमन कर लीजिए। 6 के पावर 25 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 6 के पावर 1 यानी 6 बच रहा है, 6 के पावर 2 यानी 36 बच रहा है, और यहाँ पे 6 के पावर 3 यानी 216 बच रहा है। अगर आप 6 के पावर 25 और इसको देखेंगे तो 216 और 36 252, 258, 259, या तो 6 से कटेगा, 36 से कटेगा, 216 से कटेगा, 1296 से कटेगा, मतलब 6 के मल्टीपल चीजों से कटेगा, या 259 से कटेगा। तो कह रहा है किससे विभाज्य है? तो जाहिर सी बात है 259 से विभाज्य है। कह रहा है कि 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। अगर मैं इस 7 के स्थानीय मान निकालूं तो स्थानीय मान निकालने के लिए 2-2 ब्लॉक में बांट देते हैं, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद। इसको अगर हम 1715 देख रहे हैं तो 7 के बाद 2 अंक है, तो 2 0, यानी इस 7 का स्थानीय मान 700 होगा। और इस 7 का स्थानीय मान के लिए हमें पहले अंक देखना होता है, पूर्णांक वाले को बाद में देखना होता है, दशमलव के पहले देखना होता है। तो इसके पहले एक अंक है, तो ये 0.07, इनका योग कह रहा है। जोड़ना बड़ा आसान है, बस एक दूसरे में मर्ज कर दीजिए। 700.07 ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें 12वें नंबर में, तो 12, 15, 11, 13, 17, 11, 13, 12, 13 के माध्य और माध्यिका। माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ना होगा। 12, 15, 27, 27, 11, 38, 38, 13, 51, 51, 17, 68, 68, 11, 69, 69 और 13, 82, 82, 12, 94, 94, 13, हमारे पास 107। माध्य निकालने के लिए हमें इनकी संख्या से भाग लगाना होगा। 3, 3, 6, 3, 9, 9 से हमने भाग लगाया, कहीं पे जोड़ने में गड़बड़ हुआ है क्या? 27, 11, 38, 38 और 13, 51, 51 और 17, 68, 68 और 11, 79, 79 और 13 हमारा हो गया 92, 92 और 12 हो गया 104, 104 और 13 117 हो रहा है, यानी माध्य आ रहा है 13। माध्यिका निकालने के लिए हमें इनको सजाना पड़ेगा। सजाते हैं जरा बढ़ते क्रम में। 11 हमारे पास 2 बार है, 12 हमारे पास 2 बार है, 13 हमारे पास 3 बार है, 1 बार हमारे पास 15 है, 1 बार हमारे पास 17 है। हमें निकालने के लिए मिडिल नंबर ढूंढना होगा। 1 से कैंसिल आउट करते चलिए, मिडिल नंबर में हमें 13 पता चला। सवाल कह रहा है कि ये जो माध्यिका आया और जो माध्य आया और ये जो माध्यिका आई, इनका योगफल क्या होगा? तो 13 13 मिलाकर हमारा उत्तर हो जाएगा 26। आगे बात करते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपए कम हो जाए तो 12 और वस्तुएं 288 से खरीदी जा सकती है। इसको आप ऑप्शन से बनाइए। भाई 288 रुपए में मान लीजिए वस्तु का दाम 15 था, तो यहाँ पे काटेंगे तो वस्तु की संख्या पॉइंट में आ जाएगी, ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं भाग लगाऊं तो ये हमको पता चल रहा है 12 दूनी 24, 4 12 चौका 48, 288 रुपए में 12 के हिसाब से आपको 24 सामान मिलती होगी। लेकिन अगर 4 रुपया दाम कम हो जाए, यानी दाम हो जाए 8 रुपया, तो अब सामान कितना मिलेगा? 8 तिया 24, 8 छक 48, यानी पहले 24 मिलता था तो अब 36 मिलेगा। क्या ये 12 ज्यादा सामान हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन से बी। 14 की बात करें, त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है। बेलन की बात हो रही है, उनकी ऊंचाइयां 5:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, इसका त्रिज्या मान लीजिए 2 का स्क्वायर, इसका एच 5। अच्छा दूसरे का क्या होगा? त्रिज्या 1 का स्क्वायर गुणे एच यानी 2, पाई पाई से कट रहा है, 2 से हमारा ये 2 भी कट रहा है, यानी 10:1 इनके आयतन का अनुपात होगा। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें 15 नंबर सवाल का, तो इस 15 नंबर सवाल का आप ही को कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि इस 15वें नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। बाकी आप इस सेशन के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हाँ, हम आपके साथ प्रतिदिन शाम 4 बजे जुड़ते हैं बेहतर डिटेल डिस्कशन के लिए, तो वहां भी आपको जुड़ना है। और इस 15 मिनट में
कम समय में आप लोग को ज्यादा प्रश्नों पे बात करनी है। मिलेंगे अगले सेशन में, दीजिए विदा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।